हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्के साहब और मैं अपने यूट्यूब चैनल टीएनटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने फिजिक्स को स्टार्ट किया था, तो चलिए आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कल हम थोड़ा मात्रा के बारे में डिस्कस किया था और आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 11वीं भौतिकी अध्याय 2 अध्याय 1। मात्रक और मापन। हालांकि एक्चुअली ये पहले दूसरा चैप्टर था, तुम्हारा एक चैप्टर हट गया है, इसलिए ये पहले चैप्टर पर आ गया। टीएनटी क्लासेस खरगांव। ठीक, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं क्लास में, वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 98 93 26 61 52। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, ठीक है ना। जैसा कि हमने कल मात्रक को देखा था, ठीक है ना, आज हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मात्रक को डिस्क्राइब किया था हमने, बहुत अच्छे से देख लिया था। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भौतिक राशियाँ। क्या टॉपिक है हमारा? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, ठीक है। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि भौतिक राशियाँ होती क्या है, ठीक। तो हम जहाँ तक आपको बता दें कि भौतिक राशियाँ जो आप देख रहे हो, जैसे आप जो देख सकते हो, जो इमेजिन कर सकते हो, कैसे? जैसे मतलब भौतिक राशियाँ वो सब राशियाँ होती हैं जिनको हम माप सकते हैं। समझना ध्यान से, भौतिक राशियाँ वो सभी राशियाँ होती हैं जिनको हम माप सकते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हमने बोला, जैसे एक मिनट हम समझाते हैं। जैसे हमने बोला 4 किलोग्राम दाल, ठीक है ना। तो ये भौतिक राशि है, क्यों? हम इसे नाप सकते हैं, माप सकते हैं। समझ आ रही बात? तो भौतिक राशियां वो होती हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल लिख सकते, जैसे 4 किलोमीटर दूरी तय की। जैसे हमने मैं कितना, जैसे 5 फीट, ये हमारा रोड 5 फीट लंबा, ठीक है ना, 3 फीट चौड़ा। मतलब ये क्या है? लंबाई चौड़ाई, ये सब क्या है? हम माप सकते हैं। मतलब क्या है? भौतिक राशियां हैं। अच्छा, किसे नहीं नाप सकते? एक बात बताओ, हम किसे नहीं नाप सकते? दुख। क्या है हमने? दुख। क्या है? भौतिक राशि। सुख। क्या है? भौतिक राशि है। सुख। सुख क्या है? भौतिक राशि है। हमने बोला कि भाई तुम्हें 4 किलोग्राम सुख है, तुम्हें 5 किलोग्राम दुख है,
क्या सही बात है? नहीं है, ठीक है ना। तो ये भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि कौन सी है? जैसे लंबाई एक भौतिक राशि 4 किलोमीटर। जैसे हमने बोला वजन, द्रव्यमान, हमने क्या बोला? द्रव्यमान। द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। समझ आ रही बात? जैसे हमने बोला बल एक भौतिक राशि है। क्यों भाई? बल, कितना बल लगा रहे हो, नाप सकते ना उसे। तो जैसे हमने बोला 4 न्यूटन, है ना। तो कहने का मतलब ये है, आप इतना समझिए कि भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जिनको हम नाप सकते हैं या माप सकते हैं। तो हम लिखेंगे वे राशियां जिनको मापना संभव होता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक। वे राशियां जिनको मापना संभव होता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। समझ आ रही बात? जिनको मापना संभव होता है क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक। कौन सी? वे राशियां जिनको मापना संभव होता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। समझ आ रही बात? अब आती है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां निम्न 2 प्रकार की होती है। निम्न 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती हैं। ठीक। अब समझो, एक्चुअली यहाँ पर 2 भौतिक राशियां होती हैं। एक तो होती है मूल राशियां, ठीक, मूल राशियां। दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां एक होती हैं मूल राशियां, दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। समझ आएगा? तो यहाँ पर हम देखें अगर कि मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। देखिए, हम बता दें कि पूरे संसार में केवल 2 ही प्रकार की राशियां हैं। एक तो वो राशियां होती हैं जो किसी के दबाव में नहीं रहती। दबाव का मतलब ये होता है किसी पे निर्भर नहीं रहती, स्वतंत्र है, ठीक है ना। मतलब वो किसी से बनी नहीं है, किसी दूसरी राशि से नहीं बनी होती, और जो दूसरी राशि से ना बनी हो वो मूल राशियां कहलाती। समझना ध्यान से, जो राशियां किसी अन्य राशियों से ना बनी हो, ठीक है ना, किसी पे निर्भर ना हो, वो खुद ही पूर्ण हो। समझना ध्यान से, अगर हम बोलते हैं जैसे कि द्रव्यमान, ये किसी दूसरी राशि से नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं बल, ये दूसरी राशि से बनी है। समझ आए? जैसे बात करें लंबाई, तो ये दूसरी राशि से नहीं बनी है, ठीक है ना। मतलब ये है कि मूल राशियों में वे राशियां आएंगी जो स्वतंत्र हैं, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? मूल राशियां, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, या अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहती हैं,
राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान, आदि और भी है। ठीक है ना, समझ आएगी बात। ये बात तो हो गई वो कि मूल राशियां होती क्या है। लेकिन आगे अगर हम बात करें कि मूल राशियां होती कितनी है, तो मूल राशियां 7 होती है। मूल राशियां कितनी होती है? 7। तो 7 मूल राशियां होती है। 7 मूल राशियां होती है। 7 मूल राशियां होती है। समझ आ रही बात? कितनी होती है? मूल राशियां 7 होती हैं। ठीक। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई 7 ही मूल राशियां क्यों होती हैं? मूल राशियां 7 ही क्यों होती हैं? और वो कौन सी होती है? अगर होती है तो क्यों होती है, ये भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि मतलब ऐसी राशि जो स्वतंत्र हो, ठीक है ना, मतलब वो किसी दूसरी राशि से ना बने। ठीक। तो यहाँ पर कुछ राशियां जो हैं कि 7 राशियां हैं, वो ऐसी राशियां हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करेगी, किसी अन्य राशि से नहीं बनेगी, वो सिर्फ स्वतंत्र खुद ही बनी रहेगी, खुद में ही पूर्ण रहेगी। ठीक है ना, तो उन्हें मूल राशियां कहेंगे। ठीक। चलिए, जैसे सबसे पहले हम बात करें कि लंबाई की, किसकी बात करें? लंबाई की। ठीक। तो ये क्या होती है? लंबाई, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज है, लंबाई के बाद आता है द्रव्यमान। ठीक है ना, द्रव्यमान। तीसरी होती है अपनी समय। क्या होती है? समय। और अगली होती है अपनी ताप। कौन सी होती है? ताप। पांचवी होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा। अगली होती है अपनी, छठवीं होती है अपनी पदार्थ की मात्रा या ज्योति तीव्रता, लिख लो, ज्योति तीव्रता। ठीक है, तीव्रता। और सातवीं होती है, सातवीं खाने में यही लेते हैं, सातवीं है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक। तो याद रखो, देखिए, पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी ताप, पांचवी विद्युत धारा, छठवीं ज्योति तीव्रता, सातवीं पदार्थ की मात्रा। समझ आएगा? अब हम बात करें इनके मात्रक की, तो इनका मात्रक इसका होता है मीटर, इसका होता है किलोग्राम, किलोग्राम, इसका होता है समय का क्या होता है? सेकंड, है ना, क्या होता है? सेकंड, सेकंड। इसका होता है केल्विन, केल्विन, केल्विन। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला, कैंडेला। और इसका होता है पदार्थ की मात्रा का होता है क्या? मोल। क्या होता है? मोल। ठीक। अच्छा, एक चीज और है, इसको दर्शाते स्मॉल m से, इसको दर्शाते kg से, इसको दर्शाते हैं s से, इसको दर्शाते कैपिटल K से, इसको दर्शाते हैं a से, इसको दर्शाते हैं cd से, इसको दर्शाते हैं mol यानी मोल से। ठीक है ना, तो ये इसके संकेत हो गए। मतलब ये क्या है, देखो समझो ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना। मूल राशियां, बेराशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करें, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना, मतलब क्या होता है, ये राशि किसी अन्य राशि से नहीं बनती है, स्वयं ही बनती है। ठीक है ना, ये स्वयं में ही पूर्ण होती है। समझ आ रही बात? मतलब ये स्वतंत्र राशियां होती हैं। अपन एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि कैसी होती है? स्वतंत्र राशियां होती हैं। और दुनिया में केवल 7 ही ऐसी राशि हैं अभी तक, ठीक है ना,
जो कि स्वतंत्र है, जो किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं करती हैं। समझ आ रही बात? ठीक है, वो कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब देखो लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, समय का क्या होता है? सेकंड, ताप का क्या होता है? केल्विन, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। इनका संकेत इसका स्मॉल एम, इसका किलोग्राम का केजी, सेकंड का एसई, केल्विन का कैपिटल के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी, मोल का मोल। ठीक है ना? समझ आ गई बात? इसके बाद फिर आता है हमारे पास, ये तो होगी देखिए मूल राशियां, कितनी? 7। समझना ध्यान से, ये 7 क्या है? मूल राशियां हैं। इसके बाद फिर आती है हमारे पास 2 आती हैं पूरक राशियां। ठीक है ना? पूरक मूल राशियां। समझ आ रही बात? ये मतलब पूरक राशियां होती हैं। तो दो होती है पूरक राशि, पूरक राशि। ठीक, पूरक राशि। और वो कौन कौन सी? एक होता है हमारे पास समतल कोण। कौन सा होता है? समतल कोण, समतल कोण। ठीक, एक होती है समतल कोण। ठीक, दूसरी होती है हमारे पास घन कोण। ठीक है ना? कौन सी होती है? घन कोण। और इसका मात्रक होता है क्या? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। समझ आ गया? और जो ये होती है इसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक, फिर से समझो, 2 पूरक राशि होती है, एक होती है समतल कोण, दूसरी होती है घन कोण। ठीक, इसको बोलते हैं आरएडी। ठीक है ना? और इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसआर। ठीक, मतलब ये रेडियन, ये स्टेरेडियन। समझ आ रही बात? तो ये बात हो गई अपनी कहे की मूल राशियों के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और वो है हमारी कौन सी? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है ना? तो व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है वो देखते हैं। ठीक, कौन सी? व्युत्पन्न राशियां। तो दूसरी हेडिंग है अपनी क्या? व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। चलिए हम बात करते हैं किसकी? व्युत्पन्न राशियों की। ठीक है ना? तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं समझो। देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास 7 मूल राशियां आ गई। अब इन 7 मूल राशियों से मिलकर जो राशियां बनती हैं, समझना ध्यान से, इन 7 राशियों से कहीं ना कहीं उनका संपर्क इन 7 राशियों से ही रहेगा। ठीक है ना? तो सीधा हम बोल देंगे देखो इन 7 राशियों पे निर्भर रहती हैं ये पूरी की पूरी व्युत्पन्न राशियां। ठीक है ना? समझ आ रही बात? तो हमें देखो क्या होता है, जैसे कुछ राशियां ऐसी होती है कि 7 राशियों से मिल जाती हैं और फिर उनसे और अन्य दूसरी राशियां बन जाएंगी, है ना? तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि वे राशियां जो मूल राशियों और अन्य वे राशियां जो मूल राशियों और अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, राशियों पर निर्भर रहती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक,
बात ये है कि ये क्या व्युत्पन्न की जाती है, समझ आ रही बात। ये ऐसे नहीं, जैसे हमने बोला बल, जैसे हमने बोला चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो देखो बड़ी है ना, मूल राशि पर ही तो निर्भर कर रही है, ये मूल राशि होती है और ये लंबाई होती है, डिस्टेंस, है ना। तो क्या होता है, चाल दूरी बटे समय। तो ऐसी बहुत सारी राशियां होती हैं जो कि अन्य, ये तो असंख्य होती है, ढेरों राशियां होती हैं, ठीक है ना। मतलब सीधा अपने इतना समझो कि इन 7 राशियों को छोड़कर जो राशियां होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगी। तो जैसे में हम लिख देते हैं, जैसे बल, दाब, बल दाब, आयतन, आयतन, हाँ बिल्कुल आयतन, क्षेत्रफल, ठीक, आदि, ठीक है ना। ये है हमारी मूल मतलब व्युत्पन्न राशियां, समझ आ रही बात। चलिए हमने व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ लिया, हमने मूल राशियों के बारे में पढ़ लिया, हमने भौतिक राशियों के बारे में समझ लिया, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, और जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा, जैसे हमने मात्रक डिस्कस किए थे कल, तो हम ये डिस्कस करेंगे अब कि हमारे मात्रक फिजिक्स में कितने होते हैं, कितने प्रकार से मात्रकों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो चलिए पहले हम बात करते हैं आगे मात्रकों की, ठीक। तो ये मिटाते हैं अपन, ठीक, क्योंकि देखिए भौतिक राशियां है तो उनका कुछ ना कुछ मात्रक होगा, कल हमने पढ़ा था। अब मात्रक है तो फिर उसके तरीका भी होंगे, कितने के तरीके से हम मात्रक को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, जुड़ जाइए टीएमपी क्लासेस के साथ, ठीक है ना। अपने पास में ही है खड़गापुर में, तो ज़्यादा दूर नहीं है, पुराना गल्ला मंडी के सामने जतारा रोड पर है, ठीक है ना। वैसे ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्या दूर को। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ, पद्धतियाँ, पद्धतियाँ। देखो अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना तर्क दिया है, अलग अलग पद्धतियाँ दी हैं हर, ठीक है ना, हर टाइम पर, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बेसिकली देखा जाए मात्रकों की पद्धतियों के बारे में, तो अभी तक हमें 4 ही के बारे में जानकारी है, तो 4 के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लिखेंगे कि मात्रकों की निम्न पद्धतियाँ होती हैं। मात्रकों, देखो मात्रकों की निम्न पद्धतियाँ होती हैं, निम्न पद्धतियाँ होती हैं, पद्धतियाँ, मात्रकों की निम्न पद्धतियाँ होती हैं, ठीक, समझ आ रही बात। तो सबसे पहली पद्धति अपनी कौन सी, सबसे पहली पद्धति मान लो अपन कोई सी मान लें, सबसे पहली है सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, ठीक है ना। दूसरी है हमारे पास सीजीएस के बाद एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। तीसरी है हमारे पास एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। और चौथी है हमारे पास एसआई पद्धति, ठीक, समझ आ रही बात। तो इन पद्धतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर पद्धतियां हैं क्या, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति
CGS पद्धति, ठीक, किसकी बात करेंगे हम, CGS पद्धति की, ठीक। तो देखिए पहली बात तो ये कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इस पद्धति का पूरा नाम, इसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, ठीक है। क्या नाम होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, ठीक। तो इस पद्धति में होता क्या है, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है यहाँ पर, द्रव्यमान का मात्रक होता है यहाँ पे ग्राम, क्या होता है, ग्राम। समझ आ रही है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम। लंबाई का ऊपर लिखो, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक होता है क्या, समय का मात्रक सेकंड का मात्रक होता है सेकंड, ठीक। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समझ आ रही बात। तो बस आपको इतना याद रखना कि इस पद्धति का पूरा, सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक। और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है ना। इसके बाद इस पद्धति को और भी नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, एक तो होता है दार्शनिक, इसका दूसरा नाम दार्शनिक है, और मीट्रिक पद्धति भी इसे कहते हैं, मतलब इसे मीट्रिक या दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं, कहते हैं, ठीक। समझ आ रही बात, क्या कहते हैं, दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। थोड़ा सा सही लिखो इसे, दार्शनिक, समझ आ रही बात, मतलब इसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक। ये बात होगी अपनी किसके बारे में, सीजीएस पद्धति के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं एफपीएस पद्धति की, ठीक है ना, एफपीएस पद्धति, ठीक, एफपीएस पद्धति के बारे में। तो भाई इसका पूरा नाम क्या है ना, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम देख लो, इसका पूरा नाम फुट पौंड सेकंड होता है, समझ आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड, और यहाँ पे समय का मात्रक सेकंड, होता है, ठीक। समझो ध्यान से, एफपीएस पद्धति का पूरा नाम फुट पौंड सेकंड होता है, क्या, फुट पौंड सेकंड होता है। यहाँ पे लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पौंड होता है
और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये बात याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें कि इसका एक अन्य नाम भी होता है, तो इसका जो अन्य नाम होता है उसे बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, ठीक है ना। तो इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ठीक, समझ आ रही बात। तो इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हमारी तीसरी जो पद्धति आती है वो कौन सी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी पद्धति हमारे MKS पद्धति। कौन सी है? MKS पद्धति, ठीक। तो MKS पद्धति क्या है भाई? ये क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? तो इस पद्धति का जो पूरा नाम है वो क्या है? देखो, इस पद्धति का पूरा नाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड है, ठीक है ना। तो इसका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, ठीक। इसका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, समझ आएगा। अच्छा, इसके बाद आगे यदि हम बात करें तो इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई? लंबाई का मात्रक यहाँ पे देखो, लंबाई का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। इसके बाद यदि हम बात करें आगे, समय का मात्रक यहाँ पे क्या होता है? समय का मात्रक यहाँ पर सेकंड होता है, ठीक। ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक। इसके बाद इस पद्धति को अगर हम एम्पियर भी जोड़ दें साथ में, विद्युत धारा का मात्रक भी साथ में लिख दें, तो इस पद्धति को विद्युत धारा का मात्रक जोड़ने पर MKS पद्धति के नाम से जानते हैं। मतलब विद्युत धारा जोड़ने पर इसे MKS पद्धति कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक देख ली अपनी MKS पद्धति। इसका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। वहां से चल के लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का मात्रक होता है हमारे पास सेकंड होता है, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास जो सबसे मोस्ट है, जो वेरी वेरी मोस्ट है, वो हमने देखा है क्या? वो है हमारी SI पद्धति, ठीक है ना। SI पद्धति, ठीक। इसे बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल पद्धति, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, ठीक है ना। कैसी होती है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, ठीक। चलिए, इसे हम इंटरनेशनल बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है ना। तो देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने भौतिक राशियाँ पढ़ी थी, उनके प्रकार पढ़े थे, और फिर हमने ये पद्धतियाँ पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, अच्छे से समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना, जो डाउट है, ठीक। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस
इसका थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले जैसे यहाँ पे जो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति बहुत ज़्यादा यूज होगी अपने कोर्स में, ठीक है ना। तो बेसिकली है तो सारी मोस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, वो है अपनी एसआई पद्धति, ठीक है ना। तो हमने जितनी भी मूल राशियाँ पढ़ी हैं उसमें जो भी मात्रक लिखे वो सारे के सारे हमने एसआई पद्धति में लिखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।